Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, in the question given below, there are two statements marked as assertion A and reason R. Read the statement and choose the correct option. यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, एक को असर्शन मार्क किया है और दूसरे को रीजन मार्क किया है, और इन स्टेटमेंट्स को रीड करके हमें राइट ऑप्शन चूज करना है. अब असर्शन देखते हैं. असर्शन ए इज द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली. रीजन इज वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स. यहाँ पे असर्शन दिया है कि जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं वो रिस्पेक्टिवली वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस बनाते हैं डेक्कन प्लेट्यू के. डेक्कन प्लेट्यू जो हम देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में सदर्न पार्ट है, उसका वेस्टर्न और ईस्टर्न एज साइड जो है वो बनाते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स. उसका रीजन ये दिया हुआ है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो हायर होते हैं ईस्टर्न घाट्स से. की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट इज द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू. जब हम इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं तो ये एक ट्रायंगल शेप्ड प्लेट्यू है, और इसमें भी जब हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं तो ये साउथ ऑफ नर्मदा लाई करता है. इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे सिचुएटेड है, और ये बेसिकली दोनों साइड से वाटर बॉडीज से कवर्ड है, नेमली अरेबियन सी एंड द वेस्ट Bay of Bengal. Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of the river Narmada. River Narmada के जो साउथ में लाई करता है एक ट्रायंगुलर शेप्ड लैंडमास, उसे डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं. वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट. देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 meters. Eastern Ghats stretch from the Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south. The average height is 600 meters. जब हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो वो पैरेलल रहते हैं वेस्टर्न कोस्ट के, और यहाँ पे एवरेज एलिवेशन, एवरेज हाइट जो होती है वहाँ पे हिल्स की, वो 900 to 1600 मीटर्स देखने के लिए मिलती है. और वहीं ईस्टर्न घाट्स में जो हम स्ट्रेच देखते हैं वहाँ पे महानदी वैली से नीलगिरीज तक के साउथ में ये स्ट्रेच देखने को मिलता है. महानदी इन द नॉर्थ, बेसिकली फ्रॉम द उड़ीसा रीजन टू द नीलगिरीज इन द साउथ इन द तमिलनाडु रीजन. यहाँ पे जो एवरेज हाइट होती है वो 600 मीटर्स हाइट देखने के लिए मिलती है. अब आंसर देखते हैं तो हमारा ऑप्शन बी सही होता है, जहाँ पे बोथ असर्शन और रीजन तो ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. अब असर्शन क्या कहा है कि वेस्टर्न घाट्स और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस बनाते हैं डेक्कन प्लेट्यू के. तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं वो पैरेलली लाई करते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट के, और एजेस बनाते हैं डेक्कन प्लेट्यू के. बट उसका जो रीजन गिवन है कि वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, ये रीजन नहीं है. उसका रीजन ये है कि दोनों ही साइड में हम वाटर बॉडीज देखते हैं, और उसकी वजह से हिली रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.